नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम साधक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस के एमसीक्यूज, जिससे आपको पता चलेगा कि एमसीक्यूज को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस के बारे में। तो पैसिव वॉइस के एमसीक्यूज को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। आइए, तो दोस्तों पैसिव वॉइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पैसिव वॉइस के चैप्टर से क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो पहले आपसे ये कह दिया जाता है कई बार कि पैसिव क्वेश्चन दिया होता है और आपसे ये बोला जाता है कि एक्टिव बनाना है इसका, और दूसरा एक्टिव दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक तो नॉर्मली ये हो गया, तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी पैटर्न पर होते हैं कि एक्टिव से पैसिव हमसे बोला जाता है और पैसिव से एक्टिव भी हमसे बनाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा यदि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा आगे जाता है या हाई लेवल जाता है तो एरर के फॉर्म में भी पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे एमसीक्यूज की इस सीरीज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर दोस्तों, शट द डोर, और यहां पर इसका पैसिव बनाना है, हमें एक्टिव बनाना है। इसका सॉरी एक्टिव में दिया है, पैसिव में चेंज करना है। एग्जाम में कई बार ये प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चन को समझने में कि हम यही नहीं समझ पाते कि हमसे पूछा क्या गया है। तो कई बार क्लियरिटी दी होती है कि ब्रैकेट में लिखा, ऊपर लाइन दी रहती है जहां पर लिखा जाता है कि एक्टिव में करना है कि पैसिव में, कई बार नहीं भी दिया जाता है। तो हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए या किसी प्रकार से घुमाया जाए। ठीक है, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, फिर आपको ये फाइंड करना है कि क्वेश्चन जो दिया है वो एक्टिव में दिया है कि पैसिव में दिया है। ठीक है, तो कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होता है जब एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव हम बनाते हैं तब। तो पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है, यह समझने वाली बात यह है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद में हम ये चेक करेंगे कि दिया हुआ जो क्वेश्चन है, जो सेंटेंस है, वो एक्टिव में है या फिर वो पैसिव में है। पहला काम हमारा ये। इसके बाद में हम ये कंफर्म करेंगे कि सेंटेंस का पैटर्न कौन सा है या सेंटेंस का टाइप कौन सा है। इट मींस वो सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, या फिर क्वेश्चन वर्ड वाला है, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस दिया है, या मोडाल का पैसिव पूछा गया। तो ये सारी चीजें हम कंफर्म करेंगे। तीसरी बात जो हमें कंफर्म करना है, टेंस हमें कंफर्म करना है, यदि वो टेंस से रिलेटेड है तो। इतनी सारी चीजें कंफर्म करने के बाद हम ऑप्शंस चेक करेंगे और फिर हम फाइनली हमारा आंसर देते हैं पैसिव वॉइस में। आइए, तो देखिएगा, शट द डोर, ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो हमें दिया गया है ये हमें एक्टिव वॉइस में दिया है। किसमें दिया है दोस्तों? एक्टिव में दिया है। इट मींस हमें ये पैसिव में बनाना है। नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों में से हमें ये फाइंड करना है कि इसमें कौन सा वाला ऑप्शन है जो कि इसका आंसर होगा। तो पहली बात हमने कंफर्म कर ली, दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव में है, हम इसे फाइंड करेंगे पैसिव में। ठीक, चलिए दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन दिया है शट द डोर, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस दिया है। कौन सा सेंटेंस दिया दोस्तों? इंपेरेटिव। ये इंपेरेटिव सेंटेंस दिया है और यदि ये इंपेरेटिव सेंटेंस दिया है दोस्तों तो इसका हमें पैसिव बनाना है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ऐसा बोला गया है। ठीक, दरवाजा बंद करो, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यहां पर शट द डोर दिया है तो इसका सेंटेंस देखिए, इंपेरेटिव में कभी भी ये डिड वाज टू बी शटेड, ये गलत है क्योंकि यहां पर तो ये पास्ट इंडेफिनिट दिखा रहा है हमें। ठीक, दूसरा द डोर इज शट, ये डायरेक्टली गलत है। फिर आगे देखिए, लेट द डोर शुड बी शटेड, ये भी गलत। लेट द डोर टू बी शट, ठीक, ये वाला हमारा सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले लेट लिखते हैं हम लोग,
लेट के बाद में आता है हमारा नाउन या फिर आप इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, +2 +b और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है और इस अकॉर्डिंग इस सेंटेंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहां तक? चलिए, मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हैड आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन हमें दिया है किसमें? ये हमें नजर आता है एक्टिव में। किसमें नजर आता है दोस्तों? ये एक्टिव का सेंटेंस है। अच्छा, दूसरी बात क्या है इसमें? जैसे कि मैंने बताया, एक्टिव या पैसिव ये कंफर्म करेंगे और उसके बाद हमारा जो दूसरा काम होगा वो हम ये चेक करेंगे कि इसका टेंस कौन सा है। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक, पास्ट परफेक्ट। इतना कंफर्म करने के बाद तीसरी जो बात है हमारी वो ये है, थर्ड, कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर ये इंट्रोगेटिव है तो हमें बनाना भी इंट्रोगेटिव है। तो तीन चीजें हमने कंफर्म कर ली, अब हम बनाएंगे। अब यहां पर ये पता चल गया कि एक्टिव में है, पैसिव में बनेगा, पास्ट परफेक्ट का तो पास्ट परफेक्ट में ही बनाना है। तीसरी बात हमने कंफर्म कर ली, इंट्रोगेटिव पैटर्न है, तो इंट्रोगेटिव पैटर्न में ही ये सेंटेंस हमारा दोस्तों बनेगा। इतनी बात क्लियर है? मैं समझता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब देखें कि कौन सा वाला ऑप्शन इसमें सही है। देखिए, वाज से तो हो नहीं सकता, ये गलत। वाज द असाइनमेंट, ये भी गलत। हाउ द असाइनमेंट, क्योंकि ये डबल इंट्रोगेटिव है, ये भी गलत। बचा एक ही ऑप्शन, कौन सा है? हैड। चेक कर लीजिए, यहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? द असाइनमेंट, तो ये हमारा द असाइनमेंट। इसके बाद में आता है बिन, तो ये हमने बिन ले लिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, तो ये कंप्लीटेड हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? और फिर बचा क्या? बाय, और ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आई था, आई इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? मी और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। तो हैड द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय मी, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर कैंडल्स मेड बाय हिम। क्या कैंडल्स उसके द्वारा बनाई जाती है? ये इसका हिंदी है। ठीक है, और इसको अगर आप देखें तो ये हमारा पैसिव में बनाया हुआ है, क्योंकि बाय दिया है और आर दिया है। ठीक, तो ये हमें पैसिव में दिया है, हमें बनाना है किस में? एक्टिव में हमें चेंज करना है इसको। किस में चेंज करना है दोस्तों? ये हमें एक्टिव में चेंज करना है। तो पैसिव में दिया हुआ है। सेंटेंस का पैटर्न कौन सा है? आर से शुरुआत हो रही है, इट मींस हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आई है, और इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये भी हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये भी हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म करने के बाद टेंस को आपको कंफर्म करना है। आर दिया है और कोई भी इसमें इसके साथ में बिंग वगैरह या कुछ भी नहीं है। इट मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, चलिए, अब हमने ये तीन चीजें यहां पर कंफर्म कर ली है। इतना कंफर्म करने के बाद ही हम सेंटेंस का आंसर देंगे या क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, यदि इन तीनों पॉइंट्स में से हम कुछ भी भूल जाते हैं तो बकायदा हमारा आंसर गलत होने की पूरी संभावना बन जाती है। तो क्लियर है यहां तक? सबसे पहले क्वेश्चन को कंफर्म करेंगे कि एक्टिव में बनाना है कि पैसिव में बनाना है, दिया किस में है। दूसरा, पैटर्न पहचानेंगे, सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ये कंफर्म करेंगे। उसके बाद में हम टेंस भी कंफर्म करेंगे, या जो भी पैटर्न में दिया वो हम कंफर्म करेंगे और फिर हम बनाएंगे। चलिए, तो देखिएगा, आर दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चाहिए हमें ये हैज प्रेजेंट परफेक्ट, ये ऑप्शन गलत। इज ही मेकिंग कैंडल्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, गलत। आगे डज ही मेक कैंडल्स, ये हो सकता है, और लास्ट वाला जो है ये गलत। ऑप्शन नंबर डी सी जो है ये हमारा यहां पर सही होगा। कैसे होगा चेक कर लीजिए। देखिए क्या दिया था? आर, तो आर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसमें सबसे पहले क्या जाएगा? डू और डज। इसके बाद में इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था? ये हिम था, हिम इस तरफ आएगा तो ही बन जाएगा।
फिर ये जो मेड दिया है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेक। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या था इसका, कैंडल्स, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो डज ही मेक कैंडल्स, इस तरह से ये ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द गार्डनर कट्स ऑन द ग्रास विद अ मूवर। ठीक, चलिए देखिए इसमें क्या आएगा, देखिएगा, द ग्रास वॉज कट विद अ मूवेबल, द गार्डनर, द ग्रास इज कट विद अ मूवर बाय द गार्डनर। देखिए यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे हम कर लेते हैं, ये द गार्डनर लिखा है, द गार्डनर लिखा है, ठीक है। चलिए द गार्डनर कट्स ऑन द ग्रास विद अ मूवर। चलिए इसका हमें पैसिव बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें किस में दिया है, एक्टिव में दिया है, हमें पैसिव में बनाना है, ठीक है। ये एक्टिव में दिया है। ये टेंस कौन सा है दोस्तों, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस का पैटर्न कौन सा है, तो ये हमारा सिंपल पैटर्न है। कौन सा है, सिंपल है। इतना कंफर्म कर लिया। अब हम बनाएंगे इसको, देखिएगा कौन सा ऑप्शन है इसमें, समझिए। यहां पर द गार्डनर कट्स ऑन द ग्रास, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ऑप्शन देख लो। ये बी वाला जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है, ये गलत, क्योंकि हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। द गार्डनर वाज कट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया, क्योंकि पैसिव वॉइस में है, तो वाज गलत है। द ग्रास इज बिग, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, क्योंकि इज के साथ में बिग किस में आता है, कंटीन्यूअस के पैसिव में आता है, ये वाला ऑप्शन भी गया। बचा कौन सा, ए वाला। तो यहां पर ये क्या बनेगा दोस्तों, द ग्रास इज कट विद अ मूवर बाय द गार्डनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा, द सेल्समैन वाज हेल्पिंग द कस्टमर व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर। इसका हमें पैसिव बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव में दिया है। देखिएगा was के साथ में ing है, एक्टिव में है, और सेकंड वाला देखिए when the thief came into the store, ये भी क्या है, एक्टिव में। तो इसका हमें पैसिव बनाना है। आइए देखते हैं कैसे इसका पैसिव बनेगा। फर्स्ट, the customer was being helped by the salesman when the thief come into the store. Second दिया है, the customer was being helped by the salesman when the thief came into the store. थर्ड नंबर दिया है यहाँ पर, the customer was being helped by the salesman when the thief comes into the store. और लास्ट वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों यहाँ पर, the customer was being helped by the salesman when the thief comes into the store दिया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए कौन सा वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पर, देखिएगा। देखिए सभी में एक बात ये है कि when से लेके लास्ट वाला सेंटेंस जो है ये बिल्कुल सेम है सभी में, ठीक है। सभी में लास्ट वाली लाइन जो है ये बिल्कुल सेम है सभी में, ठीक। when the thief वाला ये सब में सेम है, ठीक। छोटा मोटा चेंजेस है इसमें, इसको हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो दोस्तों यहां पर अगर आप इस पहले वाले सेंटेंस को देखें तो ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव दिया हुआ है। किसमें दिया है, पास्ट कंटीन्यूअस में एक्टिव दिया है। किसमें दिया है दोस्तों, पास्ट कंटीन्यूअस में एक्टिव दिया हुआ है। और अगर ये पास्ट कंटीन्यूअस का एक्टिव है तो इसका पैसिव क्या बनेगा, देखिए। तो पैसिव में इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द कस्टमर। तो पास्ट कंटीन्यूअस वाले ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से। देखिए ये यहाँ पर तो पास्ट कंटीन्यूअस वाला पहला तो हमें दिख रहा है, लेकिन सेकंड वाले में कम कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन गया। बी वाले में देखिए, द कस्टमर वाज बीइंग हेल्प्ड बाय द सेल्समैन व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर। हाँ ये हो सकता है, लेकिन अभी सी वाला ऑप्शन दिए, इसे भी हम चेक करेंगे। देखिए सी वाले में क्या दिया है, द कस्टमर वाज बीइंग हेल्प्ड बाय द सेल्समैन व्हेन द थीफ कम्स। यहां पर ये प्रेजेंट फॉर्म दिया है, तो ये वाला गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये क्या दिया, पास्ट फॉर्म है, इसलिए वो हमें पास्ट नहीं चाहिए। थर्ड वाला देखिए, द कस्टमर वर बीइंग हेल्प्ड बाय द सेल्समैन व्हेन द थीफ कम्स।
ये भी गलत है, इसमें 2 मिस्टेक है। एक तो यहाँ पर वर्ब दिया है जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला भी जो है दोस्तों हमारा गलत हो जाता है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर द कस्टमर वाज बीइंग हेल्प्ड बाय द सेल्समैन ऐसा दिया हुआ है, और लास्ट में दिया व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर, इसमें ये हमारा पैसिव हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था? द सेल्समैन, और अगर ये सेल्समैन है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? वाज, और कंटीन्यूअस फॉर्म है तो इस कंटीन्यूअस टेंस है तो इसमें बीइंग आता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? हेल्प्ड। इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड यू राइट सच अ लेटर? आइए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, देखिएगा क्या है सर। व्हाई डिड यू राइट सच अ लेटर? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, अब हम ये कंफर्म करेंगे कि इस क्वेश्चन का पैटर्न कौन सा है। तो हमें ये नजर आ रहा है क्वेश्चन वर्ड वाला WH वाला, क्यों? क्योंकि यहां पर दोस्तों क्या है? व्हाई है। क्या है? व्हाई, और व्हाई जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों इसमें। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो व्हाई जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, क्यों नहीं सकता? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है, और ये जो व्हाई है ये हमारा दोस्तों क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है हमारा। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये हमें क्वेश्चन वर्ड में दिया है, साथ ही साथ हम ये भी बोलेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस WH वर्ड वाला ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक? तो बनाएंगे भी हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, दिया जो सेंटेंस है वो किस में है? ये हमें एक्टिव में दिया है, हमें बनाना है इसको किस में? पैसिव में बनाना है। देखिए, तो व्हाई डिड यू राइट सच अ लेटर? पास्ट में देखिए, पास्ट इंडेफिनिट वाला ऑप्शन कहां पर है? यहां पर बी वाले, अगर हम ए को देखें तो ए में जो है दोस्तों यहां पर भी क्या है? पास्ट नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर क्या दिया है? वॉज दिया है। और अगर नीचे देखें तो क्या है? इज दिया है। इज तो हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट में कभी भी इज हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखें, सच अ लेटर हैज बीन रिटन बाय यू, देखिए तो यहां पर ये प्रेजेंट दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या है? वाई है। क्लियर यहां तक? चलिए, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, व्हाई सच अ लेटर हैड बीन, है तो जरूर, लेकिन यहां पर क्या दिया? पास्ट परफेक्ट है, तो ये गलत। हमें तो क्या चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट वाला जैसे ही हम देखते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर जाने को मिलता है, जिसमें क्या दिया है? वॉज दिया है, ठीक? तो ये डिड जो है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है? वॉज वर्ब, और उसके बाद में आता है क्या दोस्तों? ऑब्जेक्ट, और जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा फिर आ जाएगा क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा? बाय, और फिर क्या आता है? सब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। इतनी बात क्लियर है? और यहां पर क्या जाएगा? क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन हमारा क्या है? फर्स्ट वाला दोस्तों सही होगा। तो व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय यू। इतनी बात क्लियर है? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसमें दिया है आई कैन सॉल्व दिस सम्स, ठीक है, आई कैन सॉल्व दिस सम्स, ये हमारा क्वेश्चन है। और अगर हम इसको देखें तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई है, जब भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो एक्टिव है कि पैसिव, पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये हमें दिया है किसमें? एक्टिव में दिया है, और हम इसे बनाएंगे किसमें? पैसिव में। इतना कंफर्म कर लिया, इसके बाद में ये देखेंगे कि सेंटेंस है क्या असल में, तो ये किससे रिलेटेड है? ये मोडाल से रिलेटेड है। तो यहां पर हमें बनाना क्या इसका? पैसिव मोडाल। इतनी बात क्लियर है? चलिए, इतना करने के बाद में सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंस दिया है मोडाल का, तो हम बनाएंगे भी इसका पैसिव किसमें? सिंपल में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे दोस्तों? सिंपल में इसका हम पैसिव बनाएंगे। मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए बढ़ते हैं आगे। आप देखिए बनाएंगे कैसे बनाएंगे। देखिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो देखिएगा सम, these sums, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट।
इसके बाद में कैन आना चाहिए और फिर भी। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हो सकता है। सेकंड में देखिए दिस सम्स कुड नॉट बी, तो कुड की तो बात ही नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास मोडाल क्या है, कैन है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, सी में क्या है, दिस सम्स विल नॉट बी, विल की बात कहां से हो रही है, गलत। दिस सम्स शैल बी, शैल बी क्या है दोस्तों, गलत है क्योंकि यहां पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो गलत। तो हमें हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें नजर आता है जिसमें कैन मोडाल दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है, देख लेते हैं। तो दिस सम्स ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में मोडाल क्या दिया है यहां पर, कैन। फिर क्या लेते हैं, बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, सॉल्व की जगह सॉल्व और बाय। ये आई जो है ये इस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी। क्लियर है यहां तक? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जिसमें दिया हुआ है दिस सम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, दिस सम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। आइए बढ़ते हैं आगे। The meeting has been called off by the chairman. The meeting has been called off by the chairman. ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमें दिया है पैसिव में। किसमें दिया है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें पैसिव में दिया है क्योंकि बिन भी आ रहा है और हैज के साथ और बाय भी आ रहा है। तो हमें ये किसमें दिया है, ये हमें पैसिव में ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें इसका एक्टिव बनाना है। ठीक। दूसरा, ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है। ठीक। और एक और बात क्या है, ये इसका जो पैटर्न है वो हमारा पैटर्न कौन सा है, ये हमारा सिंपल पैटर्न। कौन सा है, सिंपल है। अगर ये सिंपल है तो हम बनाएंगे भी सिंपल। आइए चेक कर लेते हैं। द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है यहां पर देखिएगा, द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। सेकंड, द चेयरमैन हैड कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। थर्ड दिया है, द चेयरमैन कॉल्ड ऑफ द मीटिंग एंड द लास्ट इज द चेयरमैन हैव कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। आइए बताइएगा इसमें क्या आएगा। देखिए एक्टिव बनाना है इसका हमें, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। द चेयरमैन ये जो है ये अभी ऑब्जेक्ट है लेकिन हमें इसको बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट, और द चेयरमैन के साथ हैज लगेगा। तो द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, ये इसका होना चाहिए। कहां पर देखिए, ये हो सकता है कि फर्स्ट वाला हो सकता है लेकिन आगे वाले ऑप्शंस भी हमें चेक करने हैं। द चेयरमैन हैड कॉल्ड ऑफ, गलत क्योंकि हैड की तो बात नहीं हो रही, गलत। द चेयरमैन कॉल्ड ऑफ, पास्ट इंडेफिनिट, गलत। द चेयरमैन हैव दिया तो है लेकिन द चेयरमैन जो है ये हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते, गलत। बचा कौन सा, ए वाला, इसे देख लीजिए। द चेयरमैन सही है, हैज भी सही है यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट भी हमारा जो है वो क्या है, सिंगुलर है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे यहाँ पर आपके पास वर्ब भी आ जाता है थर्ड फॉर्म, और जो सब्जेक्ट था पैसिव में वो यहाँ पर एक्टिव में क्या बन चुका है, वो बन चुका है आपका क्या, ऑब्जेक्ट। इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या दिया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है दोस्तों यहाँ पर, हु गेव यू दीज ऑर्डर्स। ठीक है, चलिए। तो who gave you these orders, ये हमें सेंटेंस दिया है। तो जिस तरह से मैंने बताया आपको हमेशा कि सबसे पहले पैटर्न कंफर्म करेंगे और टेंस कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों ये हमें पहली बात तो ये हो जाती है, समझ में आ जाती है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन वर्ड से दिया हुआ है, हमें किससे दिया है, क्वेश्चन वर्ड वाला है। ठीक, ओके। दूसरी बात, ये जो टेंस है इसमें, इस क्वेश्चन में टेंस कौन सा है, ये है पास्ट इंडेफिनिट, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। इतना कंफर्म करने के बाद हमें ये सेंटेंस ये भी देखना है कि इसको एक्टिव में दिया है कि पैसिव में दिया है। तो दोस्तों बकायदा ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव में दिया है, हमें इसको बनाना होगा किसमें, पैसिव में। चलिए अब सारी चीजें हम कंफर्म कर चुके, अब हम देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन यहां पर सही है हमारा। देखिए, by whom were you give these orders?
दिस ऑर्डर्स वर बीइंग गिवन बाय यू। अच्छा, ये हु से दिया है तो ये बाय हुम से बनेगा, ये इतना तो आपको पता होगा। जब भी सेंटेंस एक्टिव में हु से दिया हो उसका पैसिव हम बाय हुम से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? बाय हुम से। तो देखिए बाय हुम वाले ऑप्शंस चेक कर लेंगे हम डायरेक्टली, यहां पर टाइम एकदम खराब करते हुए। चलिए, पहला ये सेकंड वाला गलत, क्योंकि दिस ऑर्डर्स दिया है डायरेक्ट, ये भी गलत। और ये तो हु से ही दिया है, ये भी गलत। और लास्ट वाले में देखिए माय होम हैज, है ना, ये असल में बाय हुम था, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है दोस्तों। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि यहां पर तो इंडेफिनिट पास्ट की बात हुई, यहां प्रेजेंट हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद में बचा कौन सा? एक ही ऑप्शन है, वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जिसमें क्या दिया है? बाय हुम दिया है और वर्ब दिया है, क्योंकि वर्ब भी सही है यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव के अकॉर्डिंग। तो बाय हुम वर यू गिवन दिस ऑर्डर्स। ठीक है, चलिए, तो ये वाला सेंटेंस जो है हमारा क्या है? सही है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए। क्लियर है यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। आई गिव आर्म्स टू द पुअर ऑन ट्यूसडे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये कौन सा है दोस्तों? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि यहां पर गिव आ रहा है। ठीक, और ये सेंटेंस हमें एक्टिव में दिया है, हमें इसका बनाना पैसिव, और सिंपल पैटर्न है तो सिंपल ही हमें बनाना है इसका। देखिएगा, आर्म्स इज गिवन टू द पुअर बाय मी ऑन ट्यूसडे। आर्म्स आर गिवन बाय मी टू द पुअर बाय मी ऑन द ट्यूसडे। चलिए बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फायरवुड इज बीइंग कट बाय द वुड कटर्स। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमें इज बीइंग नजर आ रहा है और ये हमें पैसिव में बना के दिया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, इसलिए हमें इसको एक्टिव में बनाना होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और सेंटेंस का जो टाइप है वो हमारा कौन सा है? सिंपल टाइप है, इसीलिए हम इसे बनाएंगे भी किसमें? सिंपल टाइप में बनाएंगे। क्लियर है यहां तक? आइए तो देखिएगा, सिंपल पैटर्न में समझिएगा इसमें क्या है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव चाहिए हमें। द वुड कटर कट, ये गलत है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहां पर। दूसरा, द वुड कटर्स आर कटिंग द फायरवुड, ये हो सकता है, लेकिन अभी हमारे दो ऑप्शंस और बचे हुए, उसको भी हम चेक करेंगे। द वुड कटर्स हैव, गलत क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। द वुड कटर्स हैव बीन, रॉन्ग कंप्लीटली, बिकॉज यहां हमें क्या दे रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दे रहा है, व्हिच इज रॉन्ग वर्ब देगा। क्लियर है यहां तक? ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी यहां पर सही माना जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो द वुड कटर ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, इसके साथ में ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आर, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसमें कैट कट में आईएनजी लग जाएगा। द वुड कटर्स आर कटिंग द फायरवुड, ये हमारा राइट आंसर होगा। इतनी बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। माय बुक हैज बीन स्टोलन। ठीक, मेरी किताब चोरी हो गई है या मेरी किताब चोरी चली गई है, ऐसा इसका मतलब है। अब इसके लिए ऑप्शंस देखिए, समवन स्टील्स माय बुक, सेकंड नंबर में दिया है समवन स्टोल माय बुक, थर्ड में दिया है समवन हैड स्टोलन माय बुक, और फोर्थ में दिया है समवन हैज स्टोलन माय बुक। आइए देखते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में बोला है हैज बीन स्टोलन, तो ये हमारा पैसिव में दिया हुआ है, हमें इसको बनाना होगा एक्टिव। किस में बनाना होगा? एक्टिव बनाना है इसका हमें। क्लियर है यहां तक? दूसरा, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो फिर दोस्तों यहां पर ये सेंटेंस जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि यहां पर सिंपल हमें पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा, ना तो इसमें नॉट है ना ही इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले दी हुई है, इसीलिए इस सेंटेंस का जो टाइप है वो सिंपल होगा। आइए तो पैसिव में दिया, एक्टिव में देखिएगा।
तो इसके बाद में तो अब आप बोलोगे सर यहां पर तो बाय नहीं है, तो दोस्तों ऐसा भी पैसिव वॉइस होता है जिसमें बाय हटा दिया जाता है, हमें ये नहीं पता होता है कि काम कौन कर रहा है या फिर सब्जेक्ट कौन है, वो भी दोस्तों हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं कि बाय नहीं है तो ये पैसिव नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? चलिए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, समवन स्टील्स माय बुक, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस लगा है, गलत। समवन स्टोल, पास्ट इंडेफिनिट क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। Someone had stolen, had past perfect, गलत, हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। Someone has stolen my book, ये वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे, समझिएगा यहाँ पर कि नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि जितने भी एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए वो सारे आपको समझ में आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है समझिएगा। 13 में दिया इसने, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, इंग्लिश बोली जाती है कहां पर, इंग्लैंड में। इसमें आपको इस सेंटेंस का एक्टिव बनाना है। क्यों बनाना है एक्टिव, देखिए क्योंकि ये पैसिव में दिया हुआ है हमें, मैंने हमेशा की तरह यही बता रहा हूं। आपको सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस एक्टिव में दिया है या फिर वो दिया है पैसिव में, ये आप कंफर्म करेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो ये दिया है हमें एक्टिव में पैसिव बनाना है, सॉरी पैसिव दिया है एक्टिव में बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें। तो पीपल इन इंग्लैंड जनरली ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। सेकंड, पीपल इन इंग्लैंड आर स्पीकिंग इंग्लिश, गलत क्योंकि कंटिन्यूस है ये। पीपल इन इंग्लैंड स्पीक इंग्लिश, पीपल इन इंग्लैंड स्पीक्स, ये गलत। तो ये वाला सही होगा क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जनरली तो यहां पर दिया ही नहीं है और ऑलवेज भी दे रहा है, गलत। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है 13 नंबर क्वेश्चन का, सी वाला यहां पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द स्टूडेंट्स हैड नॉट कंप्लीटेड द फ्रेंच असाइनमेंट, इसका हमें आंसर देना है। चार ऑप्शंस आपके सामने, देखिएगा इसमें क्या है। तो ये सेंटेंस हमें एक्टिव में दिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें दिया है दोस्तों, ये हमें दिया है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि इसमें हैड दिया है। क्या दिया है दोस्तों, हैड दिया है। इतनी बात क्लियर है? मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो पास्ट परफेक्ट में इसे हमें पैसिव बनाना है सिंपल सेंटेंस में। आइए देखिए, तो द स्टूडेंट्स हैड नॉट, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। द फ्रेंच असाइनमेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए, द फ्रेंच असाइनमेंट हैड नॉट बीन, ये वाला चाहिए। यहां पर क्या है, फर्स्ट वाले में हैज नॉट बीन है, तो ये गलत क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। सेकंड नंबर, द फ्रेंच असाइनमेंट वाज नॉट बीन, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग। द फ्रेंच असाइनमेंट वाज नॉट कंप्लीटेड, गलत क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट की बात करनी, ना कि पास्ट कंटिन्यूअस और ना ही पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट देखिए, द फ्रेंच असाइनमेंट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय द असाइनमेंट बाय द स्टूडेंट, सही है ये बिल्कुल। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमें मिल चुका है यहाँ पर ऑलरेडी, और सब में तो दिया ही था। इसके बाद में हमें चाहिए था हैड नॉट, तो ये भी है और बिन भी आ चुका है। फिर वर्ब था यहाँ पर क्या, कंप्लीटेड, और बाय जो है द स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही माना जाएगा। क्लियर है यहाँ? मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, डिड शी रिमेंबर द डेट एंड टाइम। इस क्वेश्चन का पैसिव हमें बनाना होगा क्योंकि ये हमें एक्टिव दिया हुआ है, डिड शी दिया हुआ है। ठीक, और डिड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है, एक्टिव में दिया है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर रिमेंबर। तो इज द डेट एंड टाइम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इज है और ये प्रेजेंट में आता है, ना कि पास्ट में आता है। सेकंड, हैज द डेट एंड टाइम, ये भी गलत क्योंकि पास्ट की बात है, प्रेजेंट की नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी गलत। दूसरा, द डेट एंड टाइम व्हेन, ये भी गलत क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है।
डी वाला वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर बाय हर, ये वाला सही होगा क्योंकि यहां पर क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों वो क्या है, ये है द डेट एंड टाइम, ये हमारा क्या है इसमें ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमारा वॉज और वर डिसाइड होगा। क्लियर यहां तक? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हर। क्लियर यहां तक? आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम टुडे फ्रॉम केरला। इसका आंसर हमें देना है। देखिए, तो ये भी दोस्तों क्या है, ये आपका पैसिव में दिया है और ये पैसिव में है, पैसिव के साथ में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग पर्पस। देखिए क्या है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ऑप्शन चेक करना है आपको, हैव यू, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हो सकता है, लेकिन अभी बाकी वाले ऑप्शंस भी चेक करना है। ऐसा कभी भी नहीं करना है, ये मिस्टेक जनरली हमसे हो जाती है कि हम एक ऑप्शन दिखता है कि शुरुआत में सही तो वो भी सही हो सकता है, नहीं, हाँ उसकी संभावना है, लेकिन जब तक कि चारों ऑप्शंस हम चेक ना कर ले तब तक हमें फाइनली आंसर नहीं करना है। क्लियर है यहां तक? चलिए, डिड यू एक्सपेक्ट, ये गलत है क्योंकि पास्ट, वर यू एक्सपेक्टिंग, पास्ट कंटीन्यूअस, रॉन्ग। बचा कौन सा, एक ही है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि डू यू एक्सपेक्ट है, क्योंकि आर से शुरुआत होगी तो यहां पर इसका सूत्र क्या बन जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से आएगा। क्लियर है यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। He was being taken to the cell by the police. He was being taken to the cell by the police. बताइए क्या आएगा इसमें दोस्तों, He was being taken to the cell by the police. ये सेंटेंस हमें दिया है पैसिव में, किस में दिया है, पैसिव में दिया है, एक्टिव में हमें बनाना है। टेंस कौन सा है, ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव। सेंटेंस का टाइप कौन सा है, तो ये हमें सिंपल टाइप दिया हुआ है और हम बनाएंगे भी क्या, सिंपल टाइप इसका बनाएंगे। आइए देखिएगा, तो पास्ट कंटीन्यूअस में हमें इसे एक्टिव में देखना है। पास्ट कंटीन्यूअस का ऑप्शंस चेक कर लीजिएगा, चार ऑप्शंस में हैड बीन दिया है फर्स्ट वाले में, तो ये रॉन्ग, द पुलिस हैड टेकन, रॉन्ग, द पुलिस टुक हिम टू द सेल, रॉन्ग, और डी वाला ऑप्शन हमारा सही जाता है, द पुलिस वर टेकिंग हिम टू द सेल, क्योंकि ये पास्ट कंटीन्यूअस में है और इसका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, द पुलिस के साथ में वर्ब लगेगा और पास्ट कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म है और क्या है, हिम टू द सेल, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या है, सही होगा। इतनी बात क्लियर है? मैं समझता हूं यहां तक ये सभी एमसीक्यूज आपकी समझ में आ चुके होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। इसका हमें पैसिव बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है दोस्तों, इसका पैसिव हमें बनाना है, एक्टिव में ये हमें दिया हुआ है। देखिए हैड दिया है और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट में पैसिव चाहिए सिंपल पैटर्न में, सिंपल टाइप में। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, हिज कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन, हो सकता है लेकिन आगे और भी ऑप्शंस है। हिज कैबिनेट हैज ऑलरेडी, गलत क्योंकि ये प्रेजेंट है। दूसरा, हिज कैबिनेट हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड, हैव नजर आ रहा है जो कि क्या है, गलत। हिज कैबिनेट इज ऑलरेडी बीइंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी क्या है, गलत। क्लियर यहां तक? तो ऑप्शन नंबर one is left, which is his cabinet had already been informed about his decision by the minister. तो इसमें ये हमारा क्या है दोस्तों, his cabinet, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर? और ये पास्ट परफेक्ट था। क्लियर यहां तक? और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा, ए हमारा यहां पर सही होगा। क्लियर यहां तक? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देखिएगा, ग्रामर इज नॉट एडवाइज्ड बाय द फैकल्टी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, ग्रामर इज नॉट एडवाइज्ड बाय द फैकल्टी। ग्रामर इज नॉट एडवाइज्ड बाय द फैकल्टी, 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 ग्रामर इज नॉट
इसको अगर आप देखें तो ये पैसिव में दिया हुआ है और नेगेटिव सेंटेंस है, पैसिव में नेगेटिव सेंटेंस है और एक्टिव में बनाना इसको, और इसका टेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव आपको बनाना है इसका नेगेटिव में। इसमें एक ऑप्शन और आ जाता है आपका, देखिए ये नॉट यहां से रिमूव कर देते हैं। चलिए, तो ये सिंपल पैटर्न हो जाएगा, द ग्रामर इज एडवाइज्ड बाय द फैकल्टी, ये आपका राइट क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका आंसर होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस है। द फैकल्टी हैज टॉट अस, ये भी गलत। द फैकल्टी टॉट अस ग्रामर पास्ट इंडेफिनिट, गलत। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इंडेफिनिट में द फैकल्टी टीचेस अस ग्रामर, ये आ गया। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 20, we laughed at the joker, we laughed at the joker, ये सेंटेंस का हमें पैसिव बनाना है, और ये पैसिव कौन सा है दोस्तों? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें ये सिंपल है। दिया क्या है हमें? एक्टिव। हमें क्या बनाना है? इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? पैसिव। क्लियर है यहां तक? मैं समझता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिएगा तो यहां पर हमें इसको पैसिव में बनाना है, एक्टिव में दिया है। वी लाफ्ड एट द जोकर, पास्ट इंडेफिनिट ऑप्शन। यहां पर क्या दिया है? हैज बीन, ये गलत हो गया। द जोकर हैड बीन लाफ्ड एट बाय, क्या दिया यहां पर? यहां पर बीन दिया है, पास्ट परफेक्ट, रॉन्ग। द जोकर वाज बीइंग लाफ्ड, पास्ट कंटिन्यूस है, व्हिच इज आल्सो रॉन्ग। वन इज लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, व्हिच विल बी राइट। The Joker was laughed at by them, ये वाला हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। कैसे? The Joker यहां पर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, was ये आपका laughed, और ये एट जो है ये बाय और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीचों बीच आता है हमेशा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। जब भी प्रेपोजिशन आती है तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय के बीचों बीच होती है। क्लियर यहां तक? इसीलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपने देखा कि एक्टिव से पैसिव भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पैसिव से एक्टिव भी आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। यहां पर ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है और ये सेंटेंस हमें एक्टिव में नजर आता है। चेक पैसिव में बनाना है। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट के ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों कहां पर है। ये पास्ट परफेक्ट है क्योंकि हैड दिया है यहां पर, तो ये रॉन्ग। हैज बीन बिल्ट ये हो सकता है। नीचे वाला ऑप्शन देखिए सी नंबर में, सी नंबर में हैव दिया है और यहां पर अ परफेक्ट डैम जो है ये हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो लेकिन यहां पर तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। लास्ट में दिया परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट बाय बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। ठीक है, यहां पर है, तो यहां पर हैड है, ये गलत, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। देखिए, why did your mother refuse to give you money? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पैसे देने से क्यों मना किया या क्यों इनकार किया? इसका हमें पैसिव बनाना है क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव में दिया है। क्वेश्चन वर्ड वाला है क्योंकि वाई से इसकी शुरुआत हो रही है। इतनी बात क्लियर है? चलिए देखिएगा, why did your mother refuse to give you money? Did, it means हमें was वर्ड से शुरुआत करनी होगी इसकी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के ऑप्शंस देख लीजिए। पहला वाला देखिए, why were, wrong। चेक, क्योंकि मनी
जो है हमारा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। देखिए मनी जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो और मनी जो है ये हमारा कैसा है, ये हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। तो मनी के अकॉर्डिंग यहां पर ये फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड वाला देखिए क्या है, व्हाई हैड द मनी बीन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हैड की बात हो रही है, व्हिच इज रॉन्ग। थर्ड नंबर व्हाई वाज द मनी, ये सही हो सकता है। लेकिन लास्ट वाला भी देखिए क्या है यहां पर, व्हाई वाज मनी बीन, ये पास्ट कंटिन्यूस है, ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग। लास्ट वाला देखिएगा क्या दिया है लास्ट में, why was the money refused to be given by your mother, this will be right। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही होगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 23, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक, ये हमें पैसिव में दिया है और ये हमें दिया है मोडाल में। चेक किसमें दिया है, मोडाल में। तो इसका हमें एक्टिव बनाना है। देखते हैं कहां पर है, कैन से शुरुआत हो रही है क्या, नहीं, तो ये गलत है। लास्ट वाला सेकंड देखिए, पब्लिक कुड नॉट, कुड मोडाल नहीं है, अभी हमारे पास क्या दिया, शुड, तो कुड की बात नहीं होगी, ये भी हमारा रॉन्ग। थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड में क्या है, थर्ड में दिया है द पब्लिक शैल दिया है क्या, नहीं, हमारे पास तो शुड अवेलेबल है, इसलिए हम शैल के पास क्यों जाएंगे, रॉन्ग। One is left, that is option number 4th, which is completely right. The public should not laugh at physically challenged people. Clear है यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, does he do his duty? Does he do his duty? ये हमारा एक्टिव में दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और हमें इसको बनाना है पैसिव में, इंट्रोगेटिव में। देखिए, is his duty हो सकता है क्या, नहीं। is his duty ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर तो आर है, हैज भी नहीं हो सकता, हैव भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही जाएगा क्योंकि his duty बोल रहा है और ये हमारा क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, और इसीलिए इसके साथ क्या आएगा, is आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या है, बिल्कुल सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, कैन आई सॉल्व योर प्रॉब्लम, कैन आई सॉल्व योर प्रॉब्लम, मोडाल का है ये और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो कैन आई सॉल्व योर प्रॉब्लम, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये पैसिव, एक्टिव में दिया है, हमें इसको बनाना है किसमें, पैसिव में। तो कैन योर प्रॉब्लम देख लीजिए कहां पर है, ये विल से शुरुआत नहीं हो सकती। शैल, थर्ड में शैल दिया है तो विच इज रॉन्ग। वुड भी नहीं होगा क्योंकि हमें तो बात करनी है किसकी, कुड, कैन की। तो कैन वाला ऑप्शन हमें एक नजर आता है, ऑप्शन नंबर ए, कैन योर प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय मी, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना होता है, एक्टिव से पैसिव हो या पैसिव से एक्टिव, कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, व्हाई हैज द विंडो पैन बीन ब्रोकन बाय यू। ये सेंटेंस हमें पैसिव में बना कर दिया है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्वेश्चन वर्ड वाला है। देखिए, फर्स्ट को देखिए, व्हाई हैड यू ब्रोकन, रॉन्ग। सेकंड, व्हाई वर यू, रॉन्ग। व्हाई डिड यू, ये भी रॉन्ग। और व्हाई हैव यू ब्रोकन द विंडो पैन, ये वाला हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, एक्टिव में, क्वेश्चन वर्ड वाला ये हमारा इस तरह से बनेगा। क्लियर यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27, वेयर कैन दिस बॉक्स बी हिडन बाय हर। ये भी मोडाल से है, क्वेश्चन वर्ड वाला है, लेकिन ये पैसिव में दिया है, हमें इसीलिए इसको भी पैसिव में बनाना पड़ेगा, और कैन से ही बनेगा। और बनाना क्या है हमें, इसका हमें एक्टिव बनाना है। क्या बनाना दोस्तों, एक्टिव। तो वेयर वुड यू, रॉन्ग। वेयर कैन यू हाइड दिस बॉक्स, ये हो सकता है। थर्ड वाला देखिए, वेयर आर यू माइट
Wrong. Where will she hide? Wrong. One is late, that is option number सेकंड। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड नंबर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? सेकंड नंबर। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखें, यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोस बैड डेब्ट्स। ये हमें मोडाल का दिया है, मस्ट से दिया है, एक्टिव में दिया है, हमें पैसिव में बनाना है, सिंपल पैटर्न में बनाना है, सिंपल टाइप में बनाना है सेंटेंस। देखिए, तो मस्ट भी ये हो सकता है सेकंड नंबर ऑप्शन, ऑल दोस बैड हैबिट्स मस्ट बी रिटन ऑफ बाय यू। रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑल दोस बैड डेब्ट्स ये आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही आएगा। क्लियर दोस्तों? आइए अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं मैं आपको। चलिए, इस तरह से हमने ये पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मैं समझता हूं आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ चुके होंगे कि कैसे एग्जाम में एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, हमें तीन बातें ध्यान रखनी है स्पेशली। सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे सेंटेंस एक्टिव में दिया है कि पैसिव में। यदि पैसिव में दिया है तो एक्टिव में बनाएंगे, एक्टिव से यदि एक्टिव में दिया है तो पैसिव में बनाएंगे। दूसरी बात, सेंटेंस का पैटर्न कंफर्म करेंगे कि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है या फिर इंपेरेटिव है, जो भी है, या मोडाल से पूछा गया। इतना कंफर्म करने के बाद हम देखेंगे इसको बनाने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे, और ऑप्शंस भी चेक करने। जब तक चार ऑप्शंस चेक नहीं हो जाते तब तक हम फाइनली आंसर नहीं करेंगे। मैं समझता हूं आज जो भी एमसीक्यूज हमने किए हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर क्या दिया है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 9 दिया है दोस्तों यहां पर, हु गेव यू दिस ऑर्डर्स। ठीक है, चलिए, तो हु गेव यू दिस ऑर्डर्स, ये हमें सेंटेंस दिया है। तो जिस तरह से मैंने बताया आपको हमेशा कि सबसे पहले पैटर्न कंफर्म करेंगे और टेंस कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों ये हमें पहली बात तो ये हो जाती है, समझ में आ जाती है यहां पर कि ये क्वेश्चन वर्ड से दिया हुआ है। हमें किससे दिया है? क्वेश्चन वर्ड वाला है। ठीक, ओके। दूसरी बात, ये जो टेंस है इसमें, इस क्वेश्चन में टेंस कौन सा है? ये है पास्ट इंडेफिनिट। ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। इतना कंफर्म करने के बाद हमें ये सेंटेंस ये भी देखना है कि इसको एक्टिव में दिया है कि पैसिव में दिया है। तो दोस्तों बकायदा ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव में दिया है, हमें इसको बनाना होगा किसमें? पैसिव में। चलिए, अब सारी चीजें हम कंफर्म कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन यहां पर सही है हमारा। देखिए, by whom were you give these orders? These orders were being given by you. अच्छा, ये who से दिया है कि ये by whom से बनेगा, ये इतना तो आपको पता होगा। जब भी सेंटेंस एक्टिव में who से दिया हो उसका पैसिव हम by whom से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? by whom से। तो देखिए, by whom वाले ऑप्शंस चेक कर लेंगे हम डायरेक्टली यहां पर टाइम कम खराब करते हुए। चलिए, पहला ये सेकंड वाला गलत, क्योंकि these orders दिया है डायरेक्ट, ये भी गलत। और ये तो who से ही दिया है, ये भी गलत। और लास्ट वाले को देखिए, my home has, है ना, ये असल में by whom था। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है दोस्तों। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि यहां पर तो इंडेफिनिट की पास्ट की बात हुई, यहां प्रेजेंट हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद में बचा कौन सा? एक ही ऑप्शन है, वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जिसमें क्या दिया है? बाय होम दिया है और वर दिया है, क्योंकि वर भी सही है यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव के अकॉर्डिंग। तो बाय होम वर यू गिवन दिस ऑर्डर्स। ठीक है, चलिए, तो ये वाला सेंटेंस जो है हमारा क्या है? सही है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए। क्लियर है यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। I give alms to the poor on Tuesday. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये कौन सा है दोस्तों? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि यहां पर गिव आ रहा है।
ठीक, और ये सेंटेंस हमें एक्टिव में दिया है, हमें इसका बनाना पैसिव, और सिंपल पैटर्न है तो सिंपल ही हमें बनाना है इसका। देखिएगा, आर्म्स इज गिवन टू द पुअर बाय मी ऑन ट्यूसडे, आर्म्स आर गिवन बाय मी टू द पुअर बाय मी ऑन द ट्यूसडे। चलिए बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फायरवुड इज बीइंग कट बाय द वुड कटर्स। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमें इज बीइंग नजर आ रहा है और ये हमें पैसिव में बना के दिया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, इसलिए हमें इसको एक्टिव में बनाना होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और सेंटेंस का जो टाइप है वो हमारा कौन सा है, सिंपल टाइप है, इसीलिए हम इसे बनाएंगे भी किसमें, सिंपल टाइप में बनाएंगे। क्लियर है यहां तक? आइए तो देखिएगा, सिंपल पैटर्न में समझिएगा इसमें क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव चाहिए हमें। द वुड कटर कट, ये गलत है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहां पर। दूसरा, द वुड कटर्स आर कटिंग द फायरवुड, ये हो सकता है, लेकिन अभी हमारे दो ऑप्शंस और बचे हुए, उसको भी हम चेक करेंगे। द वुड कटर्स हैव, गलत क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। द वुड कटर्स हैव बीन, रॉन्ग कंप्लीटली, बिकॉज यहां हमें क्या दे रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दे रहा है, व्हिच इज रॉन्ग वर्ब दे रहा है। क्लियर है यहां तक? ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी यहां पर सही माना जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो द वुड कटर ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इसके साथ में ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आर, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसमें गेट कट में आईएनजी लग जाएगा। द वुड कटर्स आर कटिंग द फायरवुड, ये हमारा राइट आंसर होगा। इतनी बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, माई बुक हैज बीन स्टोलन। ठीक, मेरी किताब चोरी हो गई है या मेरी किताब चोरी चली गई है, ऐसा इसका मतलब है। अब इसके लिए ऑप्शंस देखिए, समवन स्टील्स माय बुक, सेकंड नंबर में दिया है समवन स्टोल माय बुक, थर्ड में दिया है समवन हैड स्टोलन माय बुक, और फोर्थ में दिया है समवन हैज स्टोलन माय बुक। आइए देखते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में बोला है हैज बीन स्टोलन, तो ये हमारा पैसिव में दिया हुआ है, हमें इसको बनाना होगा एक्टिव। किस में बनाना होगा, एक्टिव बनाना है इसका हमें। क्लियर है यहां तक? दूसरा, ये टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो फिर दोस्तों यहां पर ये सेंटेंस जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि यहां पर सिंपल हमें पता चला ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा, ना तो इसमें नॉट है ना ही इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले दी हुई है, इसीलिए इस सेंटेंस का जो टाइप है वो सिंपल होगा। आइए तो पैसिव में दिया, एक्टिव में देखिएगा। तो इसके बाद में तो अब आप बोलोगे सर यहां पर तो बाय नहीं है, तो दोस्तों ऐसा भी पैसिव वॉइस होता है जिसमें बाय हटा दिया जाता है, हमें ये नहीं पता होता है कि काम कौन कर रहा है या फिर सब्जेक्ट कौन है, वो भी दोस्तों हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं कि बाय नहीं है तो ये पैसिव नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? चलिए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, समवन स्टील्स माय बुक, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस लगाए गलत। समवन स्टोल, पास्ट इंडेफिनिट क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। Someone had stolen, had past perfect गलत, हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। Someone has stolen my book, ये वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे, समझिएगा यहाँ पर कि नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि जितने भी एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए वो सारे आपको समझ में आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है समझिएगा। 13 में दिया है इसने, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, इंग्लिश बोली जाती है कहां पर, इंग्लैंड में। इसमें आपको इस सेंटेंस का एक्टिव बनाना है। क्यों बनाना है एक्टिव, देखिए क्योंकि ये पैसिव में दिया हुआ है हमें, मैंने हमेशा की तरह यही बता रहा हूं। अभी मैं आपको सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस एक्टिव में दिया है या फिर वो दिया है पैसिव में, ये आप कंफर्म करेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए
तो ये दिया है हमें एक्टिव में पैसिव बनाना है, सॉरी पैसिव दिया है एक्टिव में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें। तो पीपल इन इंग्लैंड जनरली ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। सेकंड, पीपल इन इंग्लैंड आर स्पीकिंग इंग्लिश, गलत क्योंकि कंटिन्यूस है ये। पीपल इन इंग्लैंड स्पीक इंग्लिश, पीपल इन इंग्लैंड स्पीक्स, ये गलत है। तो ये वाला सही होगा क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जनरली तो यहां पर दिया ही नहीं है और ऑलवेज भी दे रहा है, गलत। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है 13 नंबर क्वेश्चन का सी वाला यहां पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द स्टूडेंट्स हैड नॉट कंप्लीटेड द फ्रेंच असाइनमेंट। इसका हमें आंसर देना है। चार ऑप्शंस आपके सामने देखिएगा, इसमें क्या है। तो ये सेंटेंस हमें एक्टिव में दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें दिया है दोस्तों? ये हमें दिया है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि इसमें हैड दिया है। क्या दिया है दोस्तों? हैड दिया है। इतनी बात क्लियर है? मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो पास्ट परफेक्ट में इसे हमें पैसिव बनाना है सिंपल सेंटेंस। आइए देखिए, तो द स्टूडेंट्स हैड नॉट, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है दोस्तों? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। द फ्रेंच असाइनमेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए। द फ्रेंच असाइनमेंट हैड नॉट बीन, ये वाला चाहिए। यहां पर क्या है? फर्स्ट वाले में हैज नॉट बीन है, ये गलत क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। सेकंड नंबर, द फ्रेंच असाइनमेंट वाज नॉट बीन, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये भी हमारा क्या है? रॉन्ग। द फ्रेंच असाइनमेंट वाज नॉट कंप्लीटेड, गलत क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट की बात करनी, ना कि पास्ट कंटिन्यूअस और ना ही पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट देखिए, द फ्रेंच असाइनमेंट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय द असाइनमेंट बाय द स्टूडेंट। सही है ये बिल्कुल। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमें मिल चुका है यहां पर ऑलरेडी, और सब में तो दिया ही था। इसके बाद में हमें चाहिए था हैड नॉट, तो ये भी है और बीन भी आ चुका है। फिर वर्ब था यहां पर क्या? कंप्लीटेड, और बाय जो है द स्टूडेंट्स यहां पर ऑब्जेक्ट। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर डी सही माना जाएगा। क्लियर है यहां? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन, डिड शी रिमेंबर द डेट एंड टाइम। इस क्वेश्चन का पैसिव हमें बनाना होगा क्योंकि ये हमें एक्टिव दिया है, डिड शी दिया है। ठीक, और डिड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है, एक्टिव में दिया है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहां पर रिमेंबर। तो इज द डेट एंड टाइम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इज है और ये प्रेजेंट में आता है, ना कि पास्ट में आता है। सेकंड, हैज द डेट एंड टाइम, ये भी गलत क्योंकि पास्ट की बात है, प्रेजेंट की नहीं है। ये वाला ऑप्शन भी गलत। दूसरा, द डेट एंड टाइम व्हेन, ये भी गलत क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। डी वाला, वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर बाय हर, ये वाला सही होगा क्योंकि यहां पर क्या आना चाहिए? वर आना चाहिए, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों वो क्या है? ये है द डेट एंड टाइम, ये हमारा क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग हमारा वॉज और वर डिसाइड होगा। क्लियर यहां तक? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हर। क्लियर यहां तक? आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम टुडे फ्रॉम केरला। इसका आंसर हमें देना है। देखिए, तो ये भी दोस्तों क्या है? ये आपका पैसिव में दिया है और ये पैसिव में है। पैसिव के साथ में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब। देखिए क्या है इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ऑप्शन चेक करना है आपको। हैव यू, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हो सकता है, लेकिन अभी बाकी वाले ऑप्शंस भी चेक करना है। ऐसा कभी भी नहीं करना है, ये मिस्टेक जनरली हमसे हो जाती है कि हम एक ऑप्शन दिखता है कि शुरुआत में सही, तो वो भी सही हो सकता है। नहीं, हाँ उसकी संभावना है, लेकिन जब तक कि चारों ऑप्शंस हम चेक ना कर ले तब तक हमें फाइनली आंसर नहीं करना है। क्लियर है यहां तक? चलिए, डिड यू एक्सपेक्ट, ये गलत है क्योंकि पास्ट। वर यू एक्सपेक्टिंग, पास्ट कंटिन्यूअस, रॉन्ग।
बचा कौन सा, एक ही है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि डू यू एक्सपेक्ट है, क्योंकि आर से शुरुआत होगी तो यहां पर इसका सूत्र क्या बन जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से जाएगा। क्लियर है यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। He was being taken to the cell by the police. He was being taken to the cell by the police. बताइए क्या आएगा इसमें दोस्तों? He was being taken to the cell by the police. ये सेंटेंस हमें दिया है पैसिव में, किस में दिया है, पैसिव में दिया है, एक्टिव में हमें बनाना है। टेंस कौन सा है, तो ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव। सेंटेंस का टाइप कौन सा है, तो ये हमें सिंपल टाइप दिया हुआ है, और हम बनाएंगे भी क्या, सिंपल टाइप इसका बनाएंगे। आइए देखिएगा, तो पास्ट कंटीन्यूअस में हमें इसे एक्टिव में देखना है। पास्ट कंटीन्यूअस का ऑप्शंस चेक कर लीजिएगा, 4 ऑप्शंस में हैड बीन दिया है फर्स्ट वाले में, तो ये रॉन्ग। द पुलिस हैड टेकन, रॉन्ग। द पुलिस टुक हिम टू द सेल, रॉन्ग। और डी वाला ऑप्शन हमारा सही जाता है। द पुलिस वर टेकिंग हिम टू द सेल, क्योंकि ये पास्ट कंटीन्यूअस में है और इसका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, द पुलिस। द पुलिस के साथ में वर्ब लगेगा और पास्ट कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म है और क्या है, हिम टू द सेल। इसीलिए ये ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या है, सही होगा। इतनी बात क्लियर है? मैं समझता हूं यहां तक ये सभी एमसीक्यूज आपकी समझ में आ चुके होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। इसका हमें पैसिव बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है दोस्तों, इसका पैसिव हमें बनाना है। एक्टिव में ये हमें दिया हुआ है, देखिए हैड दिया है और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट में पैसिव चाहिए सिंपल पैटर्न में, सिंपल टाइप में। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, हिज कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन, हो सकता है लेकिन आगे और भी ऑप्शंस है। हिज कैबिनेट हैज ऑलरेडी, गलत क्योंकि ये प्रेजेंट है। दूसरा, हिज कैबिनेट हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड, हैव नजर आ रहा है जो कि क्या है, गलत। हिज कैबिनेट इज ऑलरेडी बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी क्या है, गलत। क्लियर यहां तक? तो ऑप्शन नंबर 1 is left, which is his cabinet had already been informed about his decision by the minister. तो इसमें ये हमारा क्या है दोस्तों, his cabinet, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर? और ये पास्ट परफेक्ट था। क्लियर यहां तक? और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा, ए हमारा यहां पर सही होगा। क्लियर यहां तक? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देखिएगा, ग्रामर इज नॉट एडवाइज्ड बाय द फैकल्टी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। ग्रामर इज नॉट एडवाइज्ड बाय द फैकल्टी। इसको अगर आप देखें तो ये पैसिव में दिया हुआ है और नेगेटिव सेंटेंस है। पैसिव में नेगेटिव सेंटेंस है और एक्टिव में बनाना इसको, और इसका टेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव आपको बनाना है इसका नेगेटिव में। इसमें एक ऑप्शन और आ जाता है आपका, देखिए ये नॉट यहां से रिमूव कर देते हैं। चलिए, तो ये सिंपल पैटर्न हो जाएगा, द ग्रामर इज एडवाइज्ड बाय द फैकल्टी। ये आपका राइट क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका आंसर होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस है। द फैकल्टी हैज टॉट अस, ये भी गलत। द फैकल्टी टॉट अस ग्रामर, पास्ट इंडेफिनिट, गलत। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इंडेफिनिट में द फैकल्टी टीचर्स अस ग्रामर, ये आ गया।
ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 20। We laughed at the joker. We laughed at the joker. ये सेंटेंस का हमें पैसिव बनाना है, और ये पैसिव कौन सा है दोस्तों? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें ये सिंपल है। दिया क्या है हमें? एक्टिव। हमें क्या बनाना है? इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? पैसिव। क्लियर है? यहां तक मैं समझता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिएगा तो यहां पर हमें इसको पैसिव में बनाना है, एक्टिव में दिया है। वी laughed at the joker, पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन। यहां पर क्या दिया है? हैज बीन, ये गलत हो गया। द जोकर हैड बीन laughed at by, क्या दिया यहां पर? यहां पर बीन दिया है, पास्ट परफेक्ट, रॉन्ग। द जोकर was being laughed, पास्ट कंटिन्यूस है, which is also wrong. One is left, that is option number D, which will be right. The joker was laughed at by them. ये वाला हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। कैसे? द जोकर यहां पर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, was ये आपका laughed, और ये एट जो है ये बाय और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीचों बीच आता है हमेशा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। जब भी प्रेपोजिशन आती है तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय के बीचों बीच होती है। क्लियर यहां तक? इसीलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21. The builders have built a perfect dam across the stream. ठीक है, चलिए। तो यहां तक आपने देखा कि एक्टिव से पैसिव भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पैसिव से एक्टिव भी आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, The builders have built a perfect dam across the stream. यहां पर ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है और ये सेंटेंस हमें एक्टिव में नजर आता है। चेक पैसिव में बनाना है। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट के ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों कहां पर है। ये पास्ट परफेक्ट है क्योंकि हैड दिया है यहां पर, तो ये रॉन्ग। हैज बीन बिल्ट ये हो सकता है। नीचे वाला ऑप्शन देखिए सी नंबर में, सी नंबर में हैव दिया है और यहां पर अ परफेक्ट डैम जो है ये हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो लेकिन यहां पर तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। लास्ट में दिया परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट बाय बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। ठीक है, यहां पर ये मिस करता है, तो यहां पर हैड है, ये गलत। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। देखिए, why did your mother refuse to give you money? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पैसे देने से क्यों मना किया या क्यों इनकार किया? इसका हमें पैसिव बनाना है क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव में दिया है। क्वेश्चन वर्ड वाला है क्योंकि वाई से इसकी शुरुआत हो रही है। इतनी बात क्लियर है? चलिए देखिएगा, why did your mother refuse to give you money? Did, it means हमें was वर्ड से शुरुआत करनी होगी इसकी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में ऑप्शंस देख लीजिए। पहला वाला देखिए, why were wrong। चेक, क्योंकि मनी जो है हमारा यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। मनी जो है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखिए, मनी जो है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है।
तो और मनी जो है ये हमारा कैसा है, ये हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। तो मनी के अकॉर्डिंग यहां पर ये फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड वाला देखिए क्या है, व्हाई हैड द मनी बीन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हैड की बात हो रही, व्हिच इज रॉन्ग। थर्ड नंबर व्हाई वाज द मनी, ये सही हो सकता है। लेकिन लास्ट वाला भी देखिए क्या है यहां पर, व्हाई वाज मनी बीन, ये पास्ट कंटिन्यूस है, ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग। लास्ट वाला देखिएगा क्या दिया है लास्ट में, व्हाई वाज द मनी रिफ्यूज्ड, व्हाई वाज द मनी refused to be given by your mother, this will be right। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही होगा यहां पर। क्लियर है यहां तक? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 23, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक, ये हमें पैसिव में दिया है और ये हमें दिया है मोडाल में। चेक किसमें दिया है, मोडाल में। तो इसका हमें एक्टिव बनाना है। देखते हैं कहां पर है, कैन से शुरुआत हो रही है क्या, नहीं, तो ये गलत है। लास्ट वाला सेकंड देखिए, पब्लिक कुड नॉट, कुड मोडाल नहीं है, अभी हमारे पास क्या दिया, शुड, तो कुड की बात नहीं होगी, ये भी हमारा रॉन्ग। थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड में क्या है, थर्ड में दिया है द पब्लिक शैल दिया है क्या, नहीं, हमारे पास तो शुड अवेलेबल है, इसलिए हम शैल के पास क्यों जाएंगे, रॉन्ग। One is left, that is option number 4th, which is completely right. The public should not laugh. The public should not laugh at physically challenged people. Clear है यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, does he do his duty, does he do his duty, ये हमारा एक्टिव में दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और हमें इसको बनाना है पैसिव में, इंट्रोगेटिव में। देखिए, is his duty हो सकता है क्या, नहीं, is his duty ये हो सकता है क्योंकि यहां पर तो आर है, हैज भी नहीं हो सकता, हैव भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी हमारा यहां पर क्या है, बिल्कुल सही जाएगा क्योंकि हिज ड्यूटी बोल रहा है और ये हमारा क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, और इसीलिए इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या है, बिल्कुल सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, कैन आई सॉल्व योर प्रॉब्लम, कैन आई सॉल्व योर प्रॉब्लम, मोडाल का है ये और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो कैन आई सॉल्व योर प्रॉब्लम, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये पैसिव, एक्टिव में दिया है, हमें इसको बनाना है किसमें, पैसिव में। तो कैन योर प्रॉब्लम देख लीजिए कहां पर है, ये विल से शुरुआत नहीं हो सकती, शैल थर्ड में शैल दिया है तो विच इज रॉन्ग, वुड भी नहीं होगा क्योंकि हमें तो बात करनी है किसकी, कुड, कैन की। तो कैन वाला ऑप्शन हमें एक नजर आता है, ऑप्शन नंबर ए, कैन योर प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय मी, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना होता है, एक्टिव से पैसिव हो या पैसिव से एक्टिव, कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, व्हाई हैज द विंडो पैन बीन ब्रोकन बाय यू। ये सेंटेंस हमें पैसिव में बना कर दिया है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्वेश्चन वर्ड वाला है। देखिए फर्स्ट को देखिए, व्हाई हैड यू ब्रोकन, रॉन्ग। सेकंड, व्हाई वर यू, रॉन्ग। व्हाई डिड यू, ये भी रॉन्ग। और व्हाई हैव यू ब्रोकन द विंडो पैन, ये वाला हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, एक्टिव में, क्वेश्चन वर्ड वाला ये हमारा इस तरह से बनेगा। क्लियर यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27, वेयर कैन दिस बॉक्स बी हिडन बाय हर। ये भी मोडाल से है, क्वेश्चन वर्ड वाला है, लेकिन ये पैसिव में दिया है, हमें इसीलिए इसको भी पैसिव में बनाना पड़ेगा और कैन से ही बनेगा। और बनाना क्या है हमें, इसका हमें एक्टिव बनाना है। क्या बनाना दोस्तों, एक्टिव। तो वेयर वुड यू, रॉन्ग। वेयर कैन यू हाइड दिस बॉक्स, ये हो सकता है। थर्ड वाला देखिए, वेयर आर यू माइट, रॉन्ग। वेयर विल शी हाइड, रॉन्ग। वन इज लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर
सेकंड, तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड नंबर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, सेकंड नंबर। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोस बैड डेट्स। ये हमें मोडाल का दिया है, मस्ट से दिया है, एक्टिव में दिया है, हमें पैसिव में बनाना है, सिंपल पैटर्न में बनाना है, सिंपल टाइप में बनाना है सेंटेंस। देखिए, तो मस्ट भी ये हो सकता है, सेकंड नंबर ऑप्शन, ऑल दोस बैड हैबिट्स मस्ट बी रिटन ऑफ बाय यू। रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑल दोस बैड डेट्स, ये आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही आएगा। क्लियर दोस्तों? आइए अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं मैं आपको। चलिए, इस तरह से हमने ये पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मैं समझता हूं आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ चुके होंगे कि कैसे एग्जाम में एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, हमें तीन बातें ध्यान रखनी है स्पेशली। सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे सेंटेंस एक्टिव में दिया है कि पैसिव में। यदि पैसिव में दिया है तो एक्टिव में बनाएंगे, एक्टिव में दिया है तो पैसिव में बनाएंगे। दूसरी बात, सेंटेंस का पैटर्न कंफर्म करेंगे कि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है या फिर इंपेरेटिव है, जो भी है, या मॉडल से पूछा गया। इतना कंफर्म करने के बाद हम देखेंगे इसको बनाने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे, और ऑप्शंस भी चेक करने। जब तक चार ऑप्शंस चेक नहीं हो जाते तब तक हम फाइनली आंसर नहीं करेंगे। मैं समझता हूं आज जो भी एमसीक्यूज हमने किए हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।